हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्लेनर। तो जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम्स अलजेब्रा का ये पोस्ट है। हेडिंग है बिग न्यूज़, बांग्लादेशी गर्ल्स आर बीइंग अटैक्ड फॉर वेयरिंग नॉर्मल क्लोथ्स। देखिए, बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी नाम करके पार्टी है, वो चाहती है कि जो लड़कियां हैं वो ये नॉर्मल कपड़े, वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने, बल्कि वो बुर्का पहने। और ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो लोग खुद वेस्टर्न कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। और देखिए, बांग्लादेश में जब से ये तख्ता पलट हुआ है तभी से हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट है काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रूप से सामने आ रहे हैं। ये लोग पूरे के पूरे तरह से बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री बनाने के पीछे लगे हुए हैं। हाल ही में एक न्यूज़ ये भी निकल करके सामने आ रही थी कि ये लोग बांग्लादेश का फ्लैग भी चेंज करने वाले हैं, और साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान, जी हाँ, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वो भी ये लोग बदलाव करना चाहते हैं। और इसके साथ ही जो हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, प्लस जो हमारी जो मंदिर है वो तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में, उसकी खबर तो अलग है। और देखिए, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी यूएन जो है अभी तक इस मामले पर बिल्कुल साइलेंट है, चुप है। यूनाइटेड नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया में कहीं पर भी अगर माइनॉरिटी के खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है तो उसे लेकर के यूएन जो है आवाज उठाता है, मगर पता नहीं बांग्लादेश के केस में उन्हें क्या हो गया है। और जब शेख हसीना की सरकार थी तब ये जमाती इस्लामी पार्टी को उन्होंने बैन करके रखा था, मगर शेख हसीना के जाते ही ये जो पार्टी है जमाती इस्लामी, ये वापस से उठ खड़ी हुई है। और देखिए, इनके जो एक्शंस होते हैं जमाती इस्लामी के, इस पर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी इस पर चुप रहती है। देख करके ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने इस जमाती इस्लामी ग्रुप को एक बिल्कुल ही खुली छूट दे करके रखी है कि आपको जो करना है आप करो, जिसे मारना है, जिसका मंदिर तोड़ना है तोड़ो, जो करना है करो, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार करने हैं करो। ऐसा उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं अनाउंस किया है, मगर उनके एक्शंस देख करके ऐसा ही लगता है। और मेरी तरह आप लोग भी रोज़ न्यूज़ देखते होंगे, सुनते होंगे, और आपको अलग अलग न्यूज़ हर रोज़ बांग्लादेश से निकल करके आती हुई दिखती होगी। कभी किसी के साथ गलत हो रहा है, कभी हिंदुओं के ऊपर ये हो गया, कभी इन्होंने मंदिर तोड़ दिया, तो कभी इन्होंने किसी को मार डाला, कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया। मतलब माइनॉरिटी को ये लोग पता नहीं क्या समझ करके रखे हैं। मतलब एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये लोग अपने देश में माइनॉरिटीज़ को आतंकवादी जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और देखिए, जब तक शेख हसीना जी बांग्लादेश की पीएम थी तब तक हमें बांग्लादेश बांग्लादेश लगता था, और अब शेख हसीना के जाने के बाद हमें बांग्लादेश जो है उसमें पाकिस्तान का रूप देखने को मिलता है। इनके एक्शंस को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। जिस तरह से ये लोग हथियार जो है पाकिस्तान से खरीद रहे हैं, जिस तरह से ये लोग अपने स्टेट में इतने सारे चेंजेस ला रहे हैं, बहुत सारे जो रूल्स है वो लोग इसी चेंज करना चाह रहे हैं। एक पूरा का पूरा प्रो इस्लामिक कंट्री का डिज़ाइन जो है इनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि रखा गया है। और एक बात बहुत ही कड़वी है मगर सत्य है कि बांग्लादेश अब बांग्लादेश रहा नहीं है। बांग्लादेश अब कुछ और बन चुका है, एक बिल्कुल ही प्रो इस्लामिक कंट्री बनते जा रहा है। और जो रिश्ते बांग्लादेश के शेख हसीना के टाइम पर हुआ करते थे, अब वो रिश्ते बिल्कुल नहीं रहे हैं। अब बांग्लादेश बिल्कुल ही बदल चुका है, और आने वाले समय में देखते हैं कि ये बांग्लादेश कहाँ तक जाता है। जो भी इसके न्यू अपडेट्स निकल करके आएंगे मैं आपको इस चैनल पर देता रहूँगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन एक्सप्लेनर।